वर्ष 1000 वर्ष तक से फल खाएं और 100 वर्ष तक से केवल साग खाएं। साग, साग किसे कहते हैं? भाजी। साग का मतलब क्या होता है? भाजी। भाजी खाने से ना हमारा मन पवित्र रहता है। अभी मलुक पीठ में परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री राम कथा मुकुटमणि मलुक पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय श्री राजेंद्र दास जी महाराज, एक वर्ष हम कार्तिक में गए थे वहां। तो जब जब वहां जाना होता है इस दास को वहां प्रसाद जरूर मिलता है। तो भाजी बना हुआ था। तो महाराज जी, हमने उनसे पूछा, जो वहाँ के जो सेवक है भंडारी श्री राम सेवक दास जी महाराज, उनसे कहा कि बड़ी कृपा हुई यहाँ प्रसाद पाए, लेकिन आज भाजी। तो कहा महाराज जी आज भाजी नहीं, ये तो सावन से चल रहा है। सावन, भादो, कमार और कार्तिक 4 महीने ना मलुक पीठ में भाजी बनती है। कई प्रकार की भाजियां हैं और प्रतिदिन बनता है। क्यों? साधक इसी चौमासा में अपनी साधना को उच्च चरम सीमा की ओर लेकर के जाते हैं। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, प्रैक्टिकल बात कहूं आपसे, अगर आपका मन बिगड़ता रहा है ना, अगर कभी कभी मन बिगड़ रहा है तो चटपटे वस्तु खाना बंद कर दीजिए। शुद्ध सात्विक आहार लेना प्रारंभ करिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी लहसुन प्याज का त्याग जरूरी है। हमने कहा जरूरी नहीं है। हाँ। एक शिष्य ने उस दिन दीक्षा ली, हम आपको बताएं एक बात। उसने कहा गुरुजी, हमने कहा कि शराब और मांस नहीं खानी, यही हमारा 2 शर्त होता है जब दीक्षा देते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी, एक पंडित जी कह रहे थे कि खाने की कोई वस्तु छोड़ दो, तो हमने लौकी छोड़ दिया। हमने कहा हे भगवान, कौन पंडित जी हैं? जो नहीं खाना है वो नहीं खाने के लिए बोलो ना, बोलो ना शराब मत पिए, बोलो मांस मत खाओ, तब आप उनको दीक्षा दीजिए, तब उनको स्वीकार करिए। समझिएगा, जो शिष्य, जो गुरु अपने शिष्य से धर्म नहीं धन की इच्छा रखता है, वह गुरु नरकगामी होता है। समझिएगा, जो शिष्य से धर्म नहीं चाहता उनका धन चाहता है। दर्शन करिएगा, हरे शिष्य धन शोक न हरि, ते गुरु घोर नरक में परे। मानस में गोस्वामी जी ने कहा, जो शिष्य का कष्ट नहीं हरता है, उनका धन हरता है, वह गुरु घोर नरक पर वास करता है। और दर्शन करिएगा, तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो तप किया गया मां के द्वारा, समझिएगा 3000 वर्ष तक से ना मेरी माँ जिस बेल वृक्ष के नीचे बैठ करके तप कर रही थी, वो सूखे पत्ते जब टूट करके नीचे गिरते थे, तो मेरी माँ ने, माँ पार्वती जी ने 3000 वर्ष तक केवल सूखे पत्ते खाए। और एक समय ऐसा भी आया कि उस सूखे पत्ते का भी त्याग कर दिया। हाँ, और जब उस सूखे पत्ते का त्याग किया, उसी समय संत मुनि महात्माओं ने माँ को अपर्णा नाम से संबोधित किया है। बोलिए अपर्णा मैया के जय। और जब माँ की साधना पूर्ण हुई, आकाशवाणी हुई है। क्या आकाशवाणी? भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमार, परिहरो दुसह कलेश तब, अब मिले हैं त्रिपुरा। अब तुम्हारे कष्ट बहुत जल्दी दूर होने वाले हैं। आज तुम्हें भगवान त्रिपुरारी मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे। एक बात याद रखना बेटी, पिताजी अगर घर बुलाए तो बिना प्रश्न करे पिताजी के साथ चले जाना। अगर कोई तुमसे परीक्षा लेने के लिए आए तो ये जान जाना कि उनको भगवान शिव ने ही भेजा है। समझिएगा, ये केवल मां पार्वती की बात नहीं है,
जब हम भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति के मार्ग पर जब प्रवेश करते हैं ना, तो हमारी बहुत परीक्षाएं होती हैं, बहुत। और जब परीक्षा हो रही है ना, तो समझ जाना ये भगवान की कोई ना कोई लीला है। बस अपना राह मत बदलना जीवन में। जिस उद्देश्य को लेकर के आप चल रहे हैं, उस उद्देश्य को लेकर के चलिएगा। जैसे सप्तऋषियों ने आकाशवाणी की, सप्तऋषि वहां से चले गए, यहाँ पे कथा ने एक क्रम बदला है। राम कथा ने एक क्रम बदला। क्या क्रम बदला? अब लेकर के चले गए सीधे भगवान शिव की ओर। और भगवान शिव की ओर जब दर्शन किया गया तुलसीदास जी के द्वारा, तो जब से मां सती ने भगवान शिव के साथ छोड़े, मां सती ने देह छोड़ा, तब से भगवान शिव जी वैरागी हो गए हैं। जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। तब से वैराग्य हो गए भगवान शिव को। अच्छा, वैराग्य का मतलब क्या? बिना राग के रहना ही वैराग्य है। हाँ, बिना राग के रहना। आजकल लोग वैराग्य लेते हैं, घर परिवार छोड़ करके निकलते हैं, 5 कमरे का घर छोड़ेंगे और 5 मंजिला बिल्डिंग बनाएंगे आश्रम। अपने पुत्र परिवार को छोड़ेंगे और उन्हीं पुत्र परिवार के मध्य में फिर जाते हैं मांगने के लिए। दर्शन करिएगा, वैराग्य नहीं है भैया। हाँ, अच्छा, आप सबसे निवेदन करिए, आजकल वैराग्य कैसा हो गया? कहाँ वैराग्य होता है? पंडाल में बैठ करके सोचेंगे आज के बाद ये नहीं करेंगे, और जैसे पंडाल के बाहर जाते हैं, पंडित जी का तो काम है बोलना, वो तो बोलते रहते हैं सबको। आप सबसे एक प्रश्न करूं मैं, आप लोग उत्तर दीजिएगा। आप लोग आज कथा में आए हैं ना, अब जब यहां से जब वापस जाएंगे ना कथा से, तो बाहर ना आपको 2 मूर्तियां रखी मिलेगी, एक राम की और दूसरी रावण की। राम की और रावण की, कौन सी उठाएंगे आप? बोलिए। राम की। अच्छा, राम वाले कौन कौन है? हाँ, हमें पता था सब राम वाले हैं। अच्छा, फिर आप कथा में जब आएंगे, फिर से 2 मूर्ति रखी मिलेगी, राम और रावण की। कौन सी उठाएंगे? राम की उठाएंगे। अच्छा, कल कथा का विश्राम दिन है। हाँ, कल फिर आप जब कथा में आएंगे ना, फिर से 2 मूर्ति रखी होगी बाहर। जब आप एग्जिट करेंगे, राम की और रावण की। लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्रम बदल गया है मूर्तियों का। रावण की मूर्ति सोने की है, राम की मूर्ति मिट्टी की है। कौन सी उठाएंगे? बाहर से राम कह रहे हैं, लेकिन अंदर से चल रहा है रावण। सोना दिखा कि मिट्टी छूट गया, और मिट्टी के साथ में राघव भी छूट गए भैया। आजकल की वैराग्य की दशा यही हो गई है। एक दिन भगवान राम जी भगवान शिव के सन्मुख आए हैं, और भगवान शिव से आकर के भगवान राम ने प्रार्थना की, प्रभु हम आपके चरणों में शीश रख करके आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। नाथ, आपने नाम सुना होगा देवी पार्वती। कौन कह रहे हैं? मेरे राम जी कह रहे हैं। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा। किसकी सराहना कर रहे हैं? मेरी मां पार्वती की। और तुम बिनु अस व्रत को निबराहा। व्रत के बारे में बताया भगवान ने। राम जी क्या कह रहे हैं? बोले प्रभु हम क्या बताएं पार्वती के विषय में। 3000 वर्ष तक से केवल सूखे पत्ते खाएं आपके लिए, 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खा करके रहे आपके लिए। अन्न जल भी छोड़ दिया महाराज, केवल हवा पी करके रह रहे हैं। ऐसा प्रेमी कहां मिलेगा? भगवान शिव के सामने किसके बारे में कह रहे हैं? पार्वती के बारे में। और ये पार्वती कौन है? यही पूर्व जन्म की सती है। भगवान शिव जी हंसने लगे, कहा धन्य है प्रभु लीला,
जिन्होंने आपकी कथा नहीं सुनी आप उनकी कथा सुना रहे हो। सती ने कहा भगवान की कथा सुनी थी, तो जो आपकी कथा नहीं सुननी आप उनकी कथा सुना रहे हो। यही श्रेष्ठ व्यक्ति का लक्षण होता है भैया। कोई अगर आपको सम्मान नहीं भी दे रहा है ना, तो आप उनको सम्मान दीजिए, समझिएगा। कोई ऐसे नहीं करता है तो आप करिए। और ये आदर्श आपको ना राम बनने से रोक नहीं सकता। एक दिन राम का आदर्श आपके जीवन में आएगा। हाँ।